वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इंटरफेस प्रक्रिया से की जाएगी सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली सरकार ने जारी किया स्केड्यूल। शिक्षा निदेशालय ने 75 सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए इंटरफेस प्रक्रिया का स्केड्यूल जारी किया है। यह प्रक्रिया सत्र 2025-26 के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें दिल्ली सरकार के मौजूदा स्कूलों से इच्छुक शिक्षक स्थानांतरण लेकर आवेदन कर सकेंगे। इंटरफेस 11 और 12 नवंबर को सीएम श्री स्कूल में आयोजित किया जाएगा। 11 नवंबर को टीजीटी शिक्षकों के लिए इंटरफेस होगा, जबकि 12 नवंबर को पीजीटी, पीआरटी और अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के लिए प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। दोनों दिन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अब नहीं करनी पड़ेगी लंबी पैदल यात्रा। न्यू अशोक नगर में खुला नमो भारत मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज। न्यू अशोक नगर में नमो भारत स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज अनौपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल गया है। यात्री 90 मीटर की इस फुट ओवर ब्रिज से एक से दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच पैदल जा रहे हैं। इसके खुलने से यात्रियों को करीब 210 मीटर कम चलना पड़ रहा है। न्यू अशोक नगर में नमो भारत स्टेशन के निर्माण के साथ ही पिछले वर्ष उसे मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए 90 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू कराया गया था। इस वर्ष 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन किया था, लेकिन फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हो सका था। दिल्ली नगर निगम बन रहा फूड कार्ड योजना। हर वार्ड में मिलेंगे रोजगार के अवसर। क्या होगा खास? स्वरोजगार को घर के आसपास भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में दिल्ली नगर निगम की एक बड़ी पहल अब पूरी दिल्ली में लागू होगी। प्रत्येक वार्ड में अधिकतम 5 मिनी फूड कार्ड चलेंगे। तैयार भोजन और अन्य वस्तु की बिक्री की अनुमति होगी। खास बात यह है कि इससे ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी, क्योंकि कोई स्थायी पार्किंग स्थल नहीं होगा। फूड वैन संचालकों को एक स्थान पर अधिकतम 15 मिनट तक खड़े रहने और फिर दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें वार्ड की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। फूड वैन संचालक उसी वार्ड का होना चाहिए जहां वे काम करना चाहते। दिल्ली आईजी एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से 800 उड़ानें प्रभावित। देर रात परिचालन बहाल। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई तकनीकी खराबी शुक्रवार देर शाम ठीक हो गई और हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार शनिवार शाम 10 बजे से उड़ानें संचालित होती रही। शुक्रवार आधी रात से शनिवार शाम 7 बजे तक 75% वाली उड़ानों में सुधार दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी करीब 1/4 उड़ानें देरी से उतरी। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यातायात पूरी तरह से सामान्य होने में अभी समय। टेंडर आउट वर्क सून। डीटीसी दिल्ली में कर रही ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार। दिल्ली परिवहन निगम शहर भर के 9 डिपो पर भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा स्थापित करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। यह पहल दिल्ली सरकार के अगले 1.5 साल के भीतर सार्वजनिक परिवहन बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना के अनुरूप है। परिवहन विभाग के अनुसार डीटीसी ने निम्नलिखित डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना शुरू कर दिया है। रोहिणी सेक्टर 37, केशवपुर, नांगलोई, कालकाजी, सुखदेव विहार, नंदनगरी, गाजीपुर और हसनपुर। इन डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे की अनुमानित लागत 31 करोड़ रुपए से भी अधिक। दिल्ली के इन इलाकों में डीडीए बेच रहा घर। पहले ही दिन बुक हुए 1000 फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 7 नवंबर को जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पहले दिन रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग के सभी फ्लैट बुक हो गए। पहले 24 घंटे में 1000 से अधिक फ्लैट बुक हो गए। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इसके कार्यान्वयन और जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, पहुंच और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीडीए के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए खुशखबरी सरकार देने जा रही है ये बड़ा फायदा। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड को राजधानी की सभी झुग्गी झोपड़ियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने परिवार अभी भी पारंपरिक चूल्हे या अंगीठी का उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार सरकार इस समस्या को कम करने और प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले कारकों
चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। देश के नेशनल हाईवे अब बनाएंगे सूरज में बिजली। NHAI दिल्ली में करने जा रहा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। अब देश के राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ यातायात का मार्ग नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के केंद्र भी बनेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रहा है। यह महत्वाकांक्षी पहल राजधानी दिल्ली के हिस्से में दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। इसमें तकनीकी मदद के लिए NHAI भारतीय सौर ऊर्जा निगम से हाथ करार करेगा। इसमें सफलता मिलने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर परियोजना को विस्तार देने के साथ देश के अन्य हिस्सों में NHAI से लागू करेगा। भारत माला परियोजना के तहत यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए। दिल्ली की सीमा में NH9 अक्षरधाम मंदिर से लोनी बॉर्डर तक इसका 14.5 किलोमीटर का मंदिर का खंड पूरी तरह तैयार है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू। मयूर विहार से एम्स तक का हिस्सा होगा सिग्नल मुक्त। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा चरण इस बात का उदाहरण है कि जब विभाग बिना मंजूरी के काम शुरू करते हैं तो जनता और सरकार को किस तरह परेशानी होती है। मंजूरी के अभाव में यह परियोजना 10 साल से अटकी हुई थी। दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद पेड़ों को हटाने की बाधा दूर हो गई है। हालांकि इसमें 10 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की समिति की मंजूरी के बाद लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया पूरी की और वन विभाग की अनुमति से परियोजना के इस हिस्से का काम में बाधा डालने वाला पेड़ों को हटा दिया। इस परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है। पेड़ों को हटाने के बाद अब दोनों 250 मीटर के हिस्से पर काम चल रहा है। दिल्ली में फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए होगा वॉक इन इंटरव्यू। BMABHIM के तहत शुरू की गई प्रक्रिया। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसके लिए सभी जिलों में 12 से 21 नवंबर 2025 तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएंगे। इस भर्ती के तहत कुल 220 पद भरे जाएंगे, जो दिल्ली की 11 एकीकृत जिला स्वास्थ्य समितियों में विभाजित है। बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, केवल वे ही साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा अमिताभ पर नाटक बनाना चाहते थे। हरिवंश राय बच्चन सुनते ही कर दिया था इनकार। प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने नाटकों के प्रति अटूट समर्पण दिखाया। उन्होंने 22 साल में ही उम्र में ही नाटक लिखना शुरू कर दिया था। सिन्हा ने हरिवंश राय बच्चन के अमिताभ बच्चन को लेकर नाटक निर्देशित करने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने नाटकों को लिखने, निर्देशित करने और उनमें अभिनय करने में दशकों बिताए। उनके नाटकों का स्वरूप विचार प्रधान है। दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस के फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। लोगों को ठग रही 7 महिलाओं समेत 9 जालसाज गिरफ्तार। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का भांडा फोड़कर दक्षिणी जिले की साइबर पुलिस ने 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में मास्टरमाइंड समेत फोन सेवा प्रदान करने वाली एक निजी कंपनी स्टोर के सेकंड इंचार्ज समेत 7 युवतियां शामिल है। आरोपियों की पहचान विकास उर्फ विक्की, बलजीत सिंह और टेली कॉलर का काम करने वाले चरणजीत उर्फ चारू, शालिनी भारद्वाज, आरती कौर, पूजा गुप्ता, पलवीन कौर, नंदिनी, श्वेता उर्फ शिवानी के रूप में हुई है। आरोपी प्रोसेसिंग फीस आदि बहानों से पीड़ितों को ठगते थे। इनके खिलाफ NCRP पोर्टल पर ठगी की 40 से अधिक शिकायत दर्ज पाई गई है। इनके कब्जे से 23 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 19 सिम कार्ड, बैंक खातों के QR कोड और वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। ऑफिस टाइमिंग बदलने से लेकर पार्किंग फीस बढ़ाने तक प्रदूषण से जंग में कितनी तैयार दिल्ली सरकार। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे दिल्ली का समग्र AQI 350 के पार रहा। दोपहर 3 बजे तक बवाना की हवा की स्थिति सबसे खराब रही, जहां AQI 400 से भी ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि द्वारका में हवा की गुणवत्ता भी चिंताजनक स्थिति में रही। लगातार बिगड़ती वायु स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कई अहम कदम फैसले लिए हैं, जिसमें दिल्ली वासियों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें प्रदूषण की मार से राहत मिलेगी।
दिल्ली एमसीडी की अंडरग्राउंड पार्किंग खतरे में, खाली नहीं शहर भर की पार्किंग में हो रहा है यह खेल। मध्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और जाम से राहत दिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाई गई भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग अब सुविधा कम, गंदगी, अंधेरे और असामाजिक तत्वों का गड्ढा बन गई है। स्वच्छ दिल्ली के तमाम दावों के बावजूद ये चर्चर पार्किंग स्थल निगम के खराब रखरखाव की पोल खोलते हैं। इन पार्किंग स्थलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो एमसीडी को नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा पार्किंग शुल्क से मतलब है। इसका जीता जागता उदाहरण 3 दिन पहले चर्च मिशन रोड स्थित पार्किंग स्थल पर हुआ हादसा है। किराना समिति के संयुक्त सचिव रविंदर मेहता पार्किंग स्थल में खुले नाले में गिरकर अपना पैर तोड़ बैठे। उन्होंने लाहौरी गेट थाने में पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में कुत्तों का आतंक, 3 साल में 4 गुना बड़े मामले। सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला समय से अनुकूल है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 सालों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। 2022 में जहां केवल 6,691 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 तक यह संख्या 25,210 तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले 3 सालों में दिल्ली में यह 4 गुना वृद्धि और 2025 तक 40,000 से ज्यादा मामलों की अनुमानित वृद्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर जन सुरक्षा संकट है। विशेषज्ञ इससे जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी संकेत मानते। दिल्ली चिड़ियाघर में फिर लौटी रौनक, दर्शकों की उमड़ी भीड़। लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली चिड़ियाघर शनिवार को आम जनता के लिए फिर से खुल गया। खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में पर्यटक वन्य जीवों का दीदार करने पहुंचे। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार पहले दिन 8,065 दर्शक पहुंचे, जिनमें 12 स्कूलों के 994 बच्चे शामिल थे। टिकट बुकिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रही और अंतिम प्रस्थान शाम 5:30 बजे निर्धारित था। अमेरिकी रैपर के कॉन्सर्ट से दिल्ली में यातायात रहेगा प्रभावित, इन रूटों पर एडवाइजरी जारी। अमेरिकी रैपर और गायक अकान रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक लाइव संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के कारण रविवार को स्टेडियम और उसके आसपास यातायात बाधित रहने की आशंका है। कई मार्ग प्रभावित हो सकते हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जस्टिस फॉर ऑल टॉक शो का पहला संस्करण रविवार सुबह 7 बजे शुरू होगा। इसका कार्यक्रम के कारण नई दिल्ली क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कों पर 2 घंटे तक यातायात बाधित रहेगा। दिल्ली में फर्जी अधिकारी बनकर किया बड़ा कारनामा, गिरफ्तारी के बाद खुला गहरा राज। पुलिस के ओडिशा के भुवनेश्वर से 2 साजिशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को चावल कंपनी का अधिकारी बताकर दिल्ली के कारोबारी से 20 लाख रुपए का चावल ठग लिया। जांच में पता चला कि दोनों ने कंपनी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए 20 लाख रुपए का चावल मंगवाया था। डिलीवरी के बाद जब चावल कारोबारी ने भुगतान के लिए उनसे संपर्क किया तो आरोपी गायब हो गए। दोनों लखनऊ और वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले के सुभाष प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वे एमपीडी रिटेल नामक फर्म के तहत 15 साल से चावल और खाद्यान्न का व्यापार कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट, कई इलाकों में AQI 400 के पार। प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर जुटेंगे लोग। दिल्ली एनसीआर में हवा दम घोंटू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में रविवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के विभिन्न इलाकों का AQI 400 पार कर गया। 9 नवंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में AQI 412, अलीपुर में 415, चौक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, द्वारका में 383, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, ITO में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुरी में 433 रिकॉर्ड किया गया। कंप्यूटर वायरस हटाने का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। ATS ने कंप्यूटर में वायरस होने की झूठी जानकारी देकर फिर समस्या को दूर के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठगने के लिए चलाए जा रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। इस मामले में पूर्वी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये एप्लीकेशन के जरिए कंप्यूटर रिमोट पर लेते थे, फिर खुद ही उसमें वायरस या अन्य समस्या होने का मैसेज डिस्प्ले करती। इसके बाद उस समस्या को दूर करने के लिए विदेशी नागरिकों से नकद भुगतान के बजाय गिफ्ट कार्ड लेते, फिर अमेरिका में बैठे एक एजेंट के जरिए उसे कैश कराते थे।
दिल्ली के नरेला इलाके में केवल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार। नरेला औद्योगिक क्षेत्र के जी ब्लॉक स्थित केबल फैक्ट्री में रविवार सुबह 10:30 बजे आग लग गई। आग फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी। बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक मशीन के अलावा दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लग गई है। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं आग किस वजह से लगी, अब तक इसका पता नहीं चल सका है। सूचना पर आनन फानन में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 10 कार के 50 लाख कीमत के कटे पार्ट्स और 2 कार बरामद। 4 पहिया वाहनों को चोरी कर काटकर बेचने वाले गिरोह का सेक्टर 13 थाना पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश कर दिया। चेकिंग के दौरान कार सवार गिरोह के सरगना समेत 4 को सेक्टर 118 से दबोचा। इनसे 10 गाड़ियों के 50 लाख रुपए कीमत के कट्टे पार्ट्स, चोरी की 2 कार व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। चोरी के बेचे माल से प्राप्त रकम से पुराने मुकदमों की पैरवी करते थे। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश व पहचान में जुटी है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र से इनको मॉडल की कार चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। एसीपी ट्विंकल जैन के दिशा निर्देशन में टीम सीसीटीवी आदि की मदद से चोरों की पहचान व तलाश में लगी थी। टीम सेक्टर 18 स्थित सुपरटेक रोमोनो तिहारा कट के पास चेकिंग कर रही थी। वैगन और सेंट्रो और मॉडल की 2 संदिग्ध कारों को दिखाई दिया, जिस दोनों कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए दिल्ली पहुंची पोलैंड की टीम। ग्रेटर नोएडा में 14 नवंबर से शुरू होंगे मुकाबले। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर है। विदेशी मुक्केबाजों का आगमन शुरू हो गया है। रविवार सुबह पोलैंड की मुक्केबाजी टीम दिल्ली पहुंची। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया और उन्हें तुरंत पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर भेज दिया गया, जहां वे अभ्यास करेंगे। टीम 12 नवंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ 14 नवंबर को शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। यह आयोजन भारत में मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है। बीएफआई के सचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पोलैंड टीम का आगमन उत्साहजनक है। देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। हवा की बिगड़ती रफ्तार पर सीपीसीबी की टीम करेगी जांच। शहर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का 5वां व एनसीआर का 3रा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बीते 24 घंटों में नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 49 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा बेहद खराब और नोएडा में 56 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। बता दें कि शहर में ग्रैब 2 लागू होने के बाद नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उड़ती धूल प्रदूषण बढ़ा रही है। जगह जगह कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है। शुक्रवार को नोएडा का AQI 306 व ग्रेटर नोएडा का 284 दर्ज हुआ। सेक्टर 50, 76, 1, 61, 21 आदि सेक्टरों में लगे मिट्टी का ढेर व ग्रैब 2 की पाबंदियों के बीच नियमों के उल्लंघन करते हुए चल रहे काम की शिकायतें मिली। शहर में पानी की छिड़काव कम ही दिख रहा है। निर्माणाधीन साइट पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इलाज कराने भारत आए तुर्कमेनिस्तान के बुजुर्ग को मिली नई जिंदगी। मेदांता में सफल DBS सर्जरी से ठीक हुआ हाथ का कंपन। सेक्टर 50 स्थित मेदांता अस्पताल में चिकित्सकों ने तुर्कमेनिस्तान के 65 वर्षीय मरीज की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के हाथ के कंपन का इलाज सफल किया है। मरीज के दाहिने हाथ में कई वर्षों से कंपन होती थी। न्यूरो सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर यशपाल बुंदेला का कहना है कि मरीज को खाना खाने, लिखने और रोजमर्रा काम में काफी दर्द व कष्ट होता था। दवाइयों से राहत न मिलने पर भारत में इलाज करवाया। न्यूरोलॉजी विभाग में व्यवस्थित जांच और विशेषज्ञ की सलाह के बाद मरीज को DBS सर्जरी की जानकारी दी गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।